इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिल यान का नमस्कार। और कबीरा तेरे द्वार की आज की कड़ी में हमारे बीच में है डॉक्टर शैलेश तिवारी सील जी। डॉक्टर शैलेश तिवारी जानी मानी गीतकार हैं और शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। वो बहुत अच्छे गीत गज़लें आज के समय पर लिख रही हैं। वो जिस प्रकार के गीत गज़लें लिखती हैं उसकी बानगी में ये 4 पंक्तियाँ आप सबके सामने हाजिर है कि हालाकान हुई जिंदगी, हालाकान हुई जिंदगी कांधों के बोझ तले, हालाकान हुई जिंदगी कांधों के बोझ तले, रोज डूबते सूरज संग, रोज डूबते सूरज संग जैसे कोई सांझ ढले, रोज डूबते सूरज संग जैसे कोई सांझ ढले। और रिश्तों की उम्मीदें भी, रिश्तों की उम्मीदें भी आज है बौनी सी, रिश्तों की उम्मीदें भी आज है बौनी सी, खामोशी में रिश्ते मेरे, खामोशी में रिश्ते मेरे अपने हाथ मले, अपने हाथ मले। आइए आनंद लेते हैं डॉक्टर शैलेश तिवारी सील जी के गीत गज़लों के। दोस्तों, यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। शैलेश तिवारी का नमस्कार दोस्तों, और विशाल खबर चैनल के कवि सम्मेलन में जुड़ रही हूँ आपसे, और स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और जड़ती हूँ पुनः आपसे कुछ मुक्तकों और गीतों के ज़रिए। तो विरह का गीत आज एक आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं मूव ऑन करना बहुत आसान होता है पुरुषों के लिए, लेकिन एक नायिका के लिए मूव ऑन करना या ये शब्द बहुत भारी होता है, वह उस सृष्टि से निकल ही नहीं पाती है। चलिए गीत के ज़रिए भावनाओं को रखने का प्रयास कर रही हूँ। सुनेगा क्या कह रही है नायिका। मैं खड़ी हूँ उसी रास्ते पर, मैं खड़ी हूँ उसी रास्ते पर जहाँ छोड़ गया था तू, मैं खड़ी हूँ उसी रास्ते पर जहाँ छोड़ गया था तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू। रब सा भरोसा मैंने तुझ पर किया, सोचा न समझा कुछ तुझे दिल दिया। रब सा भरोसा मैंने तुझ पर किया, सोचा न समझा कुछ तुझे दिल दिया। तुझ पर जो किया भरोसा था उसे तोड़ गया है तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू। ख्वाहिश हमारी सारी तुमसे जुड़ी, मंजिल हमारी सारी तुम तक मुड़ी, ख्वाहिश हमारी सारी तुमसे जुड़ी, मंजिल हमारी सारी तुम तक मुड़ी। जब मैं पहुंची तुझ तक मुझसे मुख मोड़ गया है तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू। गीत का अंतिम बंद रख रही हूँ आप सभी के सामने, सुनिएगा। जख्म दिए हैं उसने था जो मरहम, नाम किए थे जिसके
सातों जन्म। जख्म दिए हैं उसने था जो मरहम, नाम किए थे उसके सातों जन्म। बस तकलीफ़ों से नाता मेरा जोड़ गया है तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू। मैं खड़ी हूँ उसी रास्ते पर, मैं खड़ी हूँ उसी रास्ते पर जहाँ छोड़ गया था तू, तुझे याद नहीं मेरी आई कैसा बेदर्दी तू। और ये तो रहा एक विरह गीत। और आज भी भारत में कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ऐसे हालातों में चलिए एक बेटी अपने माँ से श्रृंगार की जगह क्या मांग रही है, चलिए उस बेटी की पुकार आप तक पहुँचाती हूँ। सुनेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। शीर्षक है माँ मेरी चूड़ियों के बदले हथियार। जी गीत रख रही हूँ, सुनेगा। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। और वो बेटी क्या कह रही है, सुनिएगा। आँखों में हो तेज क्रोध का जिससे पापी जल जाए, आँखों में हो क्रोध तेज का, आँखों में हो तेज क्रोध का जिससे पापी जल जाए। और हाथ लगाए हाथ काट दे, धूल में पापी मिल जाए। और अब हमको लक्ष्मी का नहीं माँ, अब हमको लक्ष्मी का नहीं रणचंडी का श्रृंगार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। और अगले बंद में देखिएगा क्या स्थिति है, कहीं ना कहीं सभी माताएं बहनें आज के दौर में सहमत करेंगी मेरे से कि घर से निकलने में बेटी अब रातों को घबराती है। भले ही हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, हम आसमान छू रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति सही है। सुनिएगा कि घर से निकलने में बेटी अब रातों को घबराती है। और कहीं अंधेरे में आहट हो ज़रा सहम वो जाती है। और नाश करे पापी का ऐसी शक्ति अपरंपार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। और अंतिम बंद गीत का रख रही हूँ, सुनेगा। अब ये वक्त नहीं रोने का, वक्त है अब कुछ करने का। और बीच सड़क पर काटो उनको, पापी से नहीं डरने का। और सिर्फ सजा दो मौत की उनको, मौत के घाट उतार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम
हथियार दो। और साथियों, हमारी ये जो ज़बान होती है ये हमारी सबसे प्यारी दोस्त होती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा हर बड़े हमें ये सिखाते हैं कि बहुत सोच समझ कर हमें बात करनी चाहिए। तो चलिए एक गीत आपके सामने रख रही हूँ। गीत का शीर्षक है जुबां की चोट। सुनेगा और उम्मीद करती हूँ आप इसे तारुफ रखेंगे। ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। ये सच है चोट गहरी जुबां से ही लगेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और ऐसा क्यों कहा गया है कि कोई भी दुनिया की मरहम जुबां की चोट को नहीं भर सकता? सुनिएगा। ये तीर जो जुबान से निकल गया एक बार, ये तीर जो जुबान से निकल गया एक बार, वापस न मुड़ सकेगा कोशिश करो हजार, वापस न मुड़ सकेगा कोशिश करो हजार। संसार की हर एक शय भी इससे डरेगी, संसार की हर एक शय भी इससे डरेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। और वैज्ञानिकों ने एक बात प्रूफ की है कि हमारे शरीर में अगर चोट लगे तो शरीर का वो हिस्सा जो सबसे पहले रिकवर होता है वो हमारी ज़बान है। और साथ ही साथ इस पंक्ति के ज़रिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुनिएगा। कैसी विडंबना है ये इस जहान की, है बात ये अद्भुत सी अपने विज्ञान की, कैसी विडंबना है ये इस जहान की, है बात ये अद्भुत सी अपने विज्ञान की, कि सबसे पहले चोट जुबां की ही भरेगी, कि सबसे पहले चोट जुबां की ही भरेगी, और चोट सबसे गहरी जुबां से ही लगेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और गीत का अंतिम मंत्र रख रही हूँ, सुनेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम सभी सुनते हैं और इस बंद के ज़रिए रखने का प्रयास कर रही हूँ। एक रोज़ की ये बात है, हथियार लड़ रहे, जितने भी हथियार हैं, चाकू खंजर नश्तर तलवारें सब, एक रोज़ की ये बात है, हथियार लड़ रहे, घातक है कौन ज़्यादा इस पर बिगड़ रहे, घातक है कौन ज़्यादा इस पर बिगड़ रहे, अशील जुबां मुँह छुपा के खूब हंसेगी, अशील जुबां मुँह छुपा के खूब हंसेगी, दुनिया का सबसे खौफनाक घाव करेगी। तलवार क्या नश्तर है क्या बंदूक बिहारे, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी, कोई भी दवा मरहम ना इसको भरेगी। और अंत में विदाई लेते लेते ये सीलेश तिवारी क्या है, 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदाई लूँगी कि क्या है शील। एक कलम एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ, खुशी की गम की कभी जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ, किसी के मन की व्यथा हूँ और किसी का प्यार हूँ, भावनाओं से मैं लिपटी एक
कलमकार हूँ, भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। आप सभी का और विशाल खबर चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।